ज्योग्राफी का सेट नंबर 5 मैं चलाने जा रहा हूँ और फटाफट खत्म करेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन करेंगे और इसमें नो डिटेल, नो जानकारी, सिर्फ ओनली मॉक टेस्ट आप दीजिए और आंसर लाइए। और याद रखिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी कोई भी तैयारी करते हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा बिहार बिहार एसएससी के लिए है, सॉरी बिहार एसएससी के लिए है, आरआरबी के लिए है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितने भी स्टेट की पुलिस का नौकरी है, सबके लिए ये आता है 100%। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, लौह का शुद्धतम प्रकार बताएं। तो लौह का शुद्धतम प्रकार पता है कौन सा है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर डी रॉट आयरन। रॉट आयरन को पिटवा आयरन भी कहा जाता है, आप जानते ही। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जावर खाने जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो हम जानते हैं जस्ते से, मतलब जिंक अयस्क से संबंधित हैं। जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में बम्बे हाई, बम्बे हाईवे, बम्बे हाई, ठीक है, बम्बे हाई है लिखा हुआ, बम्बे हाईवे भी लिखा जाएगा तो कोई गलत नहीं करेगा। बम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली-भांति जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है बम्बे हाई जो है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो देखिए भारत सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है तो नेट पे सर्च करिएगा गूगल पे तो आपको मिलेगा पेट्रोलियम या कच्ची तेल, है ना? लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी सल्फर गंधक याद रखेंगे आयात करता है। 5वें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग तो भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चूड़ी उद्योग के मामले में फिरोजाबाद जो है भारत का, फिरोजाबाद जो है वहाँ स्थापित है। मतलब चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद में है। बात करते हैं छठे प्रश्न की, देश में सर्वाधिक अवरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होगा अवरक का? तो 2 जगह, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जिसमें राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर ए देंगे, आंध्र प्रदेश, वो सही देंगे। क्लियर? चलिए, 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन-सा राज्य अग्रणीय है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के मामले में इस 4 ऑप्शन में बी नंबर जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे तमिलनाडु, है ना? क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8वें प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, 8वां प्रश्न है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो कहाँ लगा था बताइएगा? प्रथम उर्वरक संयंत्र बताएँगे भारत का, तो वो है सिंदरी, सिंदरी में लगा था जो डी लगाएँगे, वो झारखंड में पड़ता है ना? ये भी सही है। फ़ास्ट चलने का कारण है क्योंकि हमें जल्दी से खत्म करना है इसे। नन्हवा शेवा बंदरगाह जो है परियोजना कहाँ स्थित है? तो नन्हवा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं महाराष्ट्र, मुंबई। क्या मैंने गलत बोला? नहीं, बी नंबर जो लगाएँगे मुंबई वो सही है। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी मुंबई। क्या है? मुंबई। 11वां प्रश्न की अगर बात करें, 11वां प्रश्न है भटकल बंदरगाह स्थित है, तो भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है बताइए? भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। 12वां प्रश्न की अगर मैं बात करूँ 12वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन-सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार है, मुक्त रूप से व्यापार क्षेत्र है वो। बताइए तो एक ही है गुजरात में कांडला, कांडला बंदरगाह, है ना? जीटी में, जो कि ए लगाए जो 12वां प्रश्न का। 13वां प्रश्न की बात करें तो पूर्वी समुद्री तट का तट पर कौन-सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? बताइए। पूर्वी समुद्री तट पर कौन-सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए 13वां प्रश्न का तो डी होगा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। मानव द्वारा बनाया गया है। अब 14 प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो है किस मानसून में होती है? तो किस मानसून में होती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर दक्षिण-पश्चिम जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। ठीक है? क्लियर हो गए? अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है सुनिए। 15वां प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? मानसरोवर में। मानसरोवर में सर्वाधिक वर्षा होती है हम जानते हैं। और कहाँ? मेघालय में पड़ता है। ठीक है? मेघालय को शॉर्ट फॉर्म में मेल कर दिया। 16वां प्रश्न है कि आइसोहायट रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु हैं? किसके युग्म बिंदु हैं? मतलब किसको इंडिकेट करता है ये बताइए? तो समवर्षा को करता है। उच्च वर्षा को समवर्षा को करता है।
अगर बात करें 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न है लेप्चा किस राज्य के जो है आरंभिक निवासी थे? तो लेप्चा जो हैं किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? बता सकते हैं 17वां प्रश्न का। तो देखिए, थे तो सिक्किम के, ये डी नंबर जो है सही है। लेकिन लेप्चा जो है आरंभिक निवासी जो हैं सिक्किम के थे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सब क्षेत्र में भी वो फैले थे। आगे चलें 18वां प्रश्न, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहती है। तो सॉरी, खासी और गारो जनजाति जो हम पढ़ते हैं, वो मेघालय की जनजाति के बारे में पढ़ते हैं और पहाड़ भी हैं यहाँ पे, है ना? जानते ही हैं। क्लियर बात है। 18वां प्रश्न का आपका बी। चलिए, आगे बढ़े। 19वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति अगर यहाँ पे भील ऑप्शन रहता तो भील लगाते 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन इसमें भील तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गोंड हो जाएगा फिर। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? बताइए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 5800 डिग्री सेल्सियस इसका रेशियो है, लेकिन आपको जो है इसमें नहीं है, तो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस लगा देना है, सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हम विश्व जल दिवस हमेशा 22 मार्च को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन का ए है। अब ये भी हम पढ़ें, 22वां प्रश्न भी पढ़ें। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 4 मिनट का अंतर होता है। 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है कि पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो पवनों की गति का निर्धारण अगर आपसे पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वायु दाब की प्रवणता से होता है। प्रवणता से होता है। ये क्लियर हो गया। अगर हम 24वां प्रश्न की बात करते हैं, तो कोहरा क्या है? ठीक है, तो कोहरा क्या है बता सकते हैं? कोहरा मतलब कुहा की बात कर रहा है। तो कोहरा क्या है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 24 का आंसर का जवाब देंगे, तो 24 का आंसर का जवाब बी है। एक नीचा स्तरीय बादल है। नीचे का जो स्तर होता है ना बादल, वो आप जानते भी हैं कोहरा के बारे में। इसमें ऑक्सीजन और हवा की जो है, मतलब ऑक्सीजन और बर्फीली जो धूलकण होते हैं, मिल के ये कुहा तैयार होता है ना? चलिए, तो नीचे वाली स्तर क्या हो गया? 25 है कि पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? इस 4 ऑप्शन के जवाब दीजिए। 25 का, तो 25 का सी पर्वत पदीय पठार होता है। क्या होता है? पर्वत पदीय पठार होता है। 26 अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है, ये बताना है। तो इसका भी आंसर है भूकंप से। अधिकेंद्र जैसे ही शब्द आएगा तो भूकंप हम लगा देंगे। 27 क्वेश्चन नंबर है। 27 क्वेश्चन नंबर है, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो पारे के मामले में कौन सा सबसे ज्यादा है? तो डी नंबर स्पेन। कौन है? स्पेन। चलिए, आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर क्या है कि फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। फिलाडेल्फिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? 28 का आंसर का जवाब देंगे, तो 28 का आंसर का जवाब सी रेल इंजन निर्माण के लिए जाना जाता है। 29 क्वेश्चन नंबर, किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? ठीक है, बताइए। सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। 29 का आंसर का जवाब देंगे बी अरावली। अरावली हमारा सबसे पुराना जो है चट्टान है, पहाड़ भी है। 30वां प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षण, वर्षण मतलब वर्षा, किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है हमारे भारत में वर्षा जो होती है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ही जवाब देना है। 30वां प्रश्न का सी होगा, पर्वतकृत होता है ना? पर्वतकृत ही वर्षा होता है। 31वां प्रश्न है, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से, फूल से, फल से, पत्ते से, तना से, किससे? तो 31 का आंसर का जवाब सी तना से। तना से ही होता है जूट का, सबसे ज्यादा बंगाल में मिलता है। कौन सा राज्य जो है सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय है? अग्रणीय मतलब आगे है, कौन है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है सीमेंट के उत्पादन में। तो 32वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ए राजस्थान सीमेंट के मामले में है। ठीक है, चूड़ी उद्योग में भी राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। बिना उपग्रह वाले ग्रह बताइए, ये पूछ दिया आपसे। तो 2 ही तो है, एक बुध है, एक शुक्र है। तो बी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 34 क्वेश्चन नंबर बताइए। 34 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है, तो सी बृहस्पति है।
ठीक है, कौन है? बृहस्पति है। 35वां प्रश्न बताइए। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ट्रांक है, ट है, ऊपर बिंदु है, देख रहे हैं? ट्रांक्विलिटी स्थित, ट्रांक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, कहाँ स्थित है? इस ऑप्शन का जवाब दीजिए 35 का आंसर का जवाब। तो सी होगा चंद्रमा, चंद्रमा पर स्थित है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौर मंडल में बताइए, 36 का आंसर का जवाब देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। बुध, बुध है ना, सबसे तीव्र है, नजदीक है। 37 क्वेश्चन में है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? सर्वाधिक दूर, तो दूर कौन है बताइएगा। बड़ा तो नहीं पूछ रहा है, दूर पूछ रहा है, बताइए। 37 का आंसर का जवाब देंगे तो सी, वरुण जी हैं। अरुण बलून का नाम सुने हैं ना, तो वरुण जी हैं। अगर बात करें 38, अब आकाशीय पिंड जो कि पृथ्वी के निकटतम है, पृथ्वी के निकटतम है कौन सा बताइए। आकाशीय पिंड पूछ रहा है आपसे। 38 का आंसर का जवाब देंगे बी, चंद्रमा है। ये तो है हमारा, पृथ्वी का निकटतम कौन है? चंद्रमा। 39, सूर्य का समीपतम ग्रह, सूर्य के एकदम समीपतम ग्रह की बात हो रही है, बताइए। तो ये बुध, हम ऊपर भी पढ़े हैं। चलिए 40वां प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है बताइए। वो दिखता है हमारा ए, मंगल। मंगल जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है इसको, मंगल को, है ना। मार्स कहा जाता है, आप जानते हैं। कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा कर लेता है, चक्कर लगा लेता है? बृहस्पति। और क्या, बड़ा है, जल्दी चक्कर मार लेगा। 42, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है ना, शुक्र को कहा जाता है, आप जानबे करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है कि एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होगा, तो कैसा प्रतीत होगा? ब्लैक प्रतीत होगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है बताइए। सबसे चमकीला तारा सीरियस तारा है, सीरियस तारा है, एक स्टार है, वही सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। 44 का आप देख लिए। 45 का बताइए। 45 का है कि किस ग्रह के चारों ओर जो है स्पष्ट वलय, मतलब रिंग की तरह होता है, वलय होते हैं तो दो होते हैं, तो शनि का, शनि में वलय होता है, रिंग होता है, आप जानबे करते हैं, रिंग जैसा होता है, उसी को वलय कहते हैं। 46, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, बताइए। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, बताएंगे। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, यही ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें। अब जब आप जान गए कि चंद्र ग्रहण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए। तो सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, तो सूर्य ग्रहण के हिसाब से बताइए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तभी तो ये आंसर होगा बी नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर है कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्यायन जो है रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य की कोणीय दूरी को जो है उक्त बिंदु कहते हैं। तो उक्त बिंदु कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जो देंगे ए, देशांतर, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर, ग्रीनविच किस देश में है? तो वो यूनाइटेड किंगडम में है। क्लियर हो गया? 50वां प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलती है क्या कहलाती है? तो कंटूर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? कंटूर्स कहलाती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके 5वें सेट खत्म। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट 6 में, डेली रात को 10 बजे। हमेशा सेट, कोई भी एग्जाम का सेट का एग्जाम चलता है जीके जीएस के मामले में नई अकेडमी पे, तो वो चलता है 10 बजे।